के चलते आते कोई जनप्रतिनिधि 4 बजे तक जनप्रतिनिधि हम होते ना तो हम भी जल्लाद बन गए ना, हम भी रावण और कंस बन गए। लेकिन लोगों को चाहिए कि सबको अपने कर्तव्य का पालन, सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सर वो लोग पैदा हुए हैं सिर्फ चुनाव में पैसे लगाने के लिए और चुनाव में दिखने के लिए, चुनाव में नफरत पैदा करने। आप यहाँ किस लिए उसके बाद आप यहाँ किस लिए आए? सर ये मेरा वे है, वे ऑफ लाइफ है, मेरे जीवन का तरीका है, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। यदि मेरी माँ, मेरे फादर, मेरा बेटा बीमार होता तो मैं क्यों आता? मेरे लिए ये मेरी फीलिंग है, ये मेरे अपने हैं और मुझे इनके लिए जीना। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लगातार कोरोना मरीजों का हालचाल लेने पीएमसीएच और एनएमसीएच पहुंच रहे हैं। आज सुबह में पप्पू यादव फिर से पीएमसीएच पहुंचे और वहां का हालात देखे। आइए दिखाते हैं पप्पू यादव ने क्या कहा। इनके पापा टीचर और फादर हैं सर, इनके ये बेटा, ये इनका ठीक है। बहुत टाइम हो गया, पापा कह रहे हैं कि फिर से यहाँ से निकालो, सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उनका ऑक्सीजन गलत बताया जा रहा है, रिपोर्ट भी गलत बताया जा रहा है, एज लिखाया गया है 52, अब यहाँ 67 है, 70 है उनको ऑक्सीजन लेवल है, कुछ 99 बताया जा रहा है। हम लोग चेक कर रहे हैं तो बता रहा है 67 ऑक्सीजन लेवल, उनका गड़बड़ है। जो जान क्या चाहते हैं आप लोग क्या चाहते हैं? वो भी नहीं बचाई जा रही है। आप क्या चाहते हैं? उनकी लापरवाही, इलाज चाहते हैं। अगर डॉक्टर ले रहे हैं जिम्मेदारी तो उनको कीजिए। अब जब विजिट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कहाँ से हैं आप लोग? हम वैशाली जिला से, मेरे पापा जो हैं वो टीचर हैं। ये बिहार सरकार में कोऑर्डिनेटर हैं इनके पापा, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। क्या दिक्कत आ रही है? एडमिट है और कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, मीनिंग बेचैनी जैसा बोल रहे हैं कि है, और वो इलाज चल रहा है उनका? जी इलाज हो रहा है अभी, पर लेकिन आप आश्वस्त है इलाज जो चल रहा है? नहीं, आश्वस्त तो नहीं है। तो बोल रहे हैं पापा कि कोई डॉक्टर वगैरह नहीं आ रहे हैं खास, मतलब कोई डॉक्टर, तो पापा तो कोऑर्डिनेटर है अब भी, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। दवाई देता कोई देता है कैसे हो? इस तरह की समस्या क्यों आ रही है? इस तरह सर मैंने आपको पहले भी कहा, वार्ड बॉय कोई टच करने को किसी को तैयार नहीं, मरने के बाद अनाउंस कर देगा, सीधा कहता है कि आप ले जाइए, हम नहीं छुएंगे। जबकि ये सरकार, उसके बाद सर कोई, मैंने पहले भी कहा आपको कि आप ऐश्वर्या राय और मिस वर्ल्ड बन करके आम आदमी की सेवा नहीं कर सकते, आपको पेन लेना पड़ेगा उसके बच्चों की तरह। सर कोई मतलब आपको आश्चर्य होगा सर, सीनियर डॉक्टर तो भूल जाइए। और लैट्रिन बाथरूम की स्थिति यह है कि कोरोना से पहले हैजा से मर जाएगा। सर बेड पर जो सीनियर सिटीजन है उसको कोई उसका लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाला नहीं है। सर सुई देने को कोई तैयार नहीं है। मैंने पहले कहा कि पीएमसीएच को ऑटोनोमस बॉडी बनाओ, कंप्लीट ऑटोनोमस करो आईजीएमएस और एम्स की तरह। एनएमसीएच तो किसी को ज्यादा ही नहीं चाहिए। मैंने कहा वो मौत का कुआं है और वहां पर जल्लाद लोग बैठे हैं मारने के लिए पहले से, और सरकार ने तो शमशान को सजा दिया है दुल्हन की तरह। आप जाइए, अब तो कल से ये बात हो गई, लाइन लगने की जरूरत नहीं है, पहले से ही तैयार है, पहले से तैयार है। आप जाइए, अपने बाप को, अपने बेटे को वहां जाकर के मार दीजिए, जला दीजिए। इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूं। जाइए और अपने बाप को जलाइए, अपने बेटे को जलाइए, अपनी माँ को जलाइए, बस जलाइए। नो ऑक्सीजन, नो रेमडेसिविर, नो जीवन रक्षक दवाई, नो बेड, नो डॉक्टर, कुछ नहीं। और जो कंट्री अपने देश में आम आदमी को एक सुई के लिए तरपा दे और ऑक्सीजन के लिए, उस सरकार पर, उस व्यवस्था पर नरसंहार का केस दर्ज होना चाहिए। जब मौत का तांडव और मौत से पहले सजा दिया गया हो शमशान में लकड़ी बिछा करके कि किसी को लाइन में ना लगना पड़े, आए और मौत पे डाल दो, मतलब मौत का तस्वीर देखने के लिए सरकार है। मौत का नंगा नाच। इस स्वास्थ्य विभाग को हाफ पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। इन लोगों ने महानरसंहार किया है। सर ये लोग तामसवीर है, किसी के बेटे, किसी की मां, किसी की बहन, किसी की भाई को जलते देखने में तसल्ली मिलती है। कई % नेता
मरे हैं या अस्पताल गए हैं? कै परसेंट? आम आदमी और कॉमन आदमी कै परसेंट पदाधिकारी? बहुत कम। लेकिन मिडिल क्लास की स्थिति, पूरा हॉस्पिटल फुल, बेड कहीं नहीं, वेंटिलेटर नहीं मिलता। परसों एक हॉस्पिटल है, रात में हमें किसी ने ट्वीट किया, बहुत बड़े आदमी, सत्यम हॉस्पिटल गए, वहां पर एक 35 साल का लड़का जो जीएब है अफकॉन में, वो जिंदगी मौत से जूझ रहा, उसके पास वेंटिलेटर नहीं। रात के 2 बजे हमें वेंटिलेटर खरीदना पड़ा, लाना पड़ा, और ला करके उसको देना पड़ा, तो जिंदगी उसकी सर्वाइव हुई नहीं तो आधे घंटे में वो डेथ कर गया। तो जहां वेंटिलेटर नहीं, और तो और एडमिट होने के लिए एक एम्बुलेंस वाला एक जगह से दूसरा जगह 12,000, दूसरा जगह 12,000, तीसरा जगह 12,000, यदि 4 जगह गए तो 12 चौके 48,000। मतलब जान भी गई, धन भी गई और मान भी गई। कंप्लीट फैमिली को बर्बाद हो चुका है सर। डर का वातावरण है, और जो व्यवस्था इस सरकार को आज ये बहाल करेंगे किसी चीजों पर, ये पहले क्यों नहीं? तो आपने सुना पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। यहाँ किसी हॉस्पिटल में इनका कोई अपना परिवार का व्यक्ति नहीं है, फिर भी इतना दर्द, इतना बेबसी क्यों है? यदि और लोगों की तरह पप्पू यादव भी अपने घर में बैठकर टीवी चैनल को देखते रहे तो आप समझ सकते हैं कि मौत का आंकड़ा कितना ज़्यादा बढ़ गया रहता। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें ब्रेकिंग बिहार।